हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग झारखंड एसआई यानी झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन होगा। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जा करके वीडियो देख लीजिए। हम एक एक करके सभी कुछ को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा एवं एसएससी जीडी डिफेंस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट का, लगभग सभी का हम इस चैनल में तैयारी करवाएंगे। अगर आप उन सभी एग्ज़ामों का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े और साथ ही साथ में आप दूसरे दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्री में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? कल आपका भारतीय जनता पार्टी का पूछा था, आज आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूछा हुआ है। दोस्तों, 6 मुख्यमंत्री आपका है, जो क्रमशः पहला आपका बाबूलाल मरांडी, दूसरा आपका है अर्जुन मुंडा, तीसरा आपका है शिबू सोरेन, चौथा आपका है मधु कोड़ा, पांचवा आपका है हेमंत सोरेन और छठा आपका है रघुवर दास। ये 6 मुख्यमंत्री हैं। अब 6 को हम बताते हैं। बीजेपी से कौन कौन है, जेएमएम से कौन कौन है, निर्दलीय कौन कौन है। देखिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये तीनों आपका भाजपा से हैं, बीजेपी से हैं। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, ये दोनों आपका जेएमएम से है। और मधु कोड़ा, ये निर्दलीय है। ठीक है, अभी तक इतना ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जो बाबूलाल मरांडी हैं वो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इधर जो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन हैं, जो सबसे अधिक बार 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन लोग के पास है। हेमंत सोरेन का ये दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल है। रघुवर दास सबसे लंबे समय तक यानी पूर्ण 5 सालों तक मुख्यमंत्री बनने का है। और साथ ही साथ में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी आपका रघुवर दास ही हैं। ठीक है, मधु कोड़ा निर्दलीय हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी है पहले से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, जेएमएम का कितना है? 2। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, ये दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोलता है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो अर्जुन मुंडा, ठीक है, जो दूसरा मुख्यमंत्री के पद पे थे उस समय वो खरसावां से आते थे। कहाँ से आते थे दोस्तों? खरसावां से। लेकिन वर्तमान समय में वो खूंटी से हैं। वर्तमान समय से कहाँ से? खूंटी से हैं। और यही खूंटी से निर्वाचित होकर के, लोकसभा में खूंटी से निर्वाचित होकर के ये अभी केंद्रीय में जनजातीय मामलों के मंत्री भी आपका है। कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो उस समय आपका किस में आते थे? ये खरसावां से। लेकिन वर्तमान में कहाँ से है? खूंटी से है। इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे इसका जन्म जो कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म जो है वो जमशेदपुर से हुआ था। जमशेदपुर की बात अगर आई दोस्तों, तो मुख्यमंत्री से संबंधित आपको एक चीज़ बताते हैं कि सबसे अधिक जो मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं वो किस जिले से हुए हैं। तो आपको ये जमशेदपुर, भले जमशेदपुर जिला नहीं है, तो पूर्वी सिंहभूम आपको मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हम कल बोले थे कि पहली बार आपका कब हुआ था? 2009 में, जो सबसे लंबा समय तक था। दूसरी बार कब हुआ था? 2010 में। और तीसरी बार कब हुआ था? 2013 में। देख लीजिए, दूसरी बार पूछा 2010 में हो जाएगा, जून 2010 में। ठीक है, और सबसे लंबा बोलेगा तो पहली वाला हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड ये आपका हटिया रांची में है। कहाँ पे? हटिया रांची में है। हटिया रांची में जो भारी इंजीनियरिंग है, एचईसी है, इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है।
और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1958 में हुई है। 1958 में किसके सहयोग से? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया, है ना, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना, HEC की स्थापना हटिया रांची में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, बोलता बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट आप लोग को पता होगा, कल भी क्वेश्चन आया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। और बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका ये सेल के अंतर्गत संचालित है, सेल के अंतर्गत संचालित है बोकारो स्टील प्लांट, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में हुई है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सेल की स्थापना कब हुई है? 1954 में। बोकारो स्टील प्लांट इसी के अंतर्गत संचालित आपका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं फिर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में उगाए जाने वाला जो बीज है आपका वो सरसों, ठीक है, सरसों आपका ये झारखंड में उगाया जाने वाला बीज है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरसों। आपको बताना है कि सरसों किस फसल के अंतर्गत आता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या नकदी फसल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर होगा क्या इसमें? 4 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? जैसा कि आपको पता है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो आपका है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मीटर में नहीं, स्क्वायर मील में होगा। ठीक है, तो मील में होगा तो आपको इसको मील में चेंज करके बताना है। जैसा कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर या फिर 1 मील इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसको 1.6 से गुना कर दीजिएगा तो लगभग वही आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। खैर आपको 79,714 आपको ध्यान में रखना है और आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोलेगा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला हमारा है वो रांची है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो आपका है वो आपका रामगढ़ है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तिलैया जो कोडरमा पर स्थित है, तिलैया जल विद्युत परियोजना आपका जो है वो बराकर नदी पर है। ये झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना भी आपका है। ठीक है, झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना बोलेगा तो क्या आपका? तिलैया जल विद्युत परियोजना, जो किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर। कोनार नदी पे कोनार डैम बनाए गए हैं। ठीक है, और स्वर्णरेखा दामोदर के बारे में आप लोग को जानकारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, तो इसको तो कल ही में लोग पढ़े थे, MCC संगठन द्वारा, है ना, कौन सा संगठन? MCC संगठन के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, बोलता पुराणों के मुताबिक झारखंड के कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ये सबसे उपयुक्त जगह जो आपका बैद्यनाथ धाम मंदिर, देवघर, है ना, बैद्यनाथ धाम मंदिर, देवघर। और देवघर को मंदिरों का शहर बोला जाता है, जबकि मल्लुटी को मंदिरों का गांव, मल्लुटी को, है ना, किसको? मल्लुटी को मंदिरों का गांव। ये आपका कहाँ पे? दुमका में है ना, मल्लुटी दुमका में है। दुमका उप प्रखंड प्रभाग के कितने ब्लॉक होंगे? ठीक है, दुमका उप प्रभाग के कितने ब्लॉक होंगे दोस्तों? 10। कितना होगा? 10 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है? तो गढ़वा तो आपको ध्यान से रखना चाहिए कि गढ़वा के बगल में आपको कौन है? पलामू। ये पलामू से ही बना है गढ़वा। 1991 में यानी 1991 में गढ़वा, चतरा और बोकारो। ठीक है, 1991। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है पारसनाथ पहाड़ी, जिसका सबसे ऊंची चोटी समेध शिखर है, 1365 मीटर है।
ठीक है, कितना बोले हम, 1365। ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। ठीक, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची बोलेगी तो सरवत पहाड़ी है ना, कौन सा, सरवत पहाड़ी। ये सरवत पहाड़ी आपका कहाँ है, गढ़वा जिले में है ना, कहाँ, गढ़वा जिले में। और ये गुलगुपत की घाटी है ना, गुलगुपत घाटी पे है, गुलगुपत घाटी पे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। झारखंड किस जिले में गोड्डा जिला तैयार किया गया। ठीक है, गोड्डा जिला किससे बना, तो गोड्डा आपका संथाल परगना क्षेत्र से बढ़ा, किससे बना, संथाल परगना क्षेत्र से तैयार किया गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत आई थी। तो झारखंड राज्य में पहली बहुमत जो आई थी वो 28 दिसंबर यहाँ 2014 होगा। ठीक है, कब, 28 दिसंबर 2014 में रघुवर दास की सरकार जो पूर्ण बहुमत थी। अभी जो भाजपा है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, इसलिए ये झारखंड में विपक्ष का नेता है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है गुमला जिला के कितने उप विभाग हैं। तो गुमला जिला के टोटल 3 उप विभाग हैं, आपको पता है गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला 1983 में इसका गठन हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग मंदिर की बात करेंगे तो टांगीनाथ का मंदिर है। ठीक है, टांगीनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे आपका हल्दी घाटी का भी मंदिर है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर स्टेडियम की बात करेंगे तो स्टेडियम कौन सा गुमला में, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुमला के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। बोलता है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है। तो अभी हम देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम अगर हम लोग बोलेंगे तो ये आपका रांची में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची के साथ साथ आपका रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम के साथ साथ आपका शताब्दी स्टेडियम भी है, रेलवे स्टेडियम भी है। धनबाद में बात करेंगे तो डिगवाडी स्टेडियम और गोल्फ मैदान है। जमशेदपुर में बात करेंगे तो कीनन स्टेडियम है। और गुमला में बात करेंगे तो गुमला में कौन सा स्टेडियम है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। देखिए ओलचिकी लिपि आपका संथाल का है और इसके जो जनक है, इसको जो तैयार करने का है वो किसको जाता है, रघुनाथ मुर्मू। यानी ओलचिकी लिपि का जनक कौन है, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ओलचिकी लिपि का जनक की संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है संथाल। और संथाल जनजाति की जो भाषा संथाली है, जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन 2003 में संथाली को भारतीय अनुसूची में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संथाली के साथ साथ मणिपुरी, बोडो और डोंगरी को भी शामिल किया गया है 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बोलता निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस गोत्र को कुरुक कहते हैं, तो उरांव जनजातियों का जो गोत्र है वो कुरुक कहता है। ये उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपका उरांव जनजाति। दोस्तों उरांव की बात करेंगे इसका युवागिरी को, तो इसका युवागिरी को धुमकुरिया कहते हैं। और इसका जो सबसे प्रमुख देवता है वो आपका धर्मेश होता है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उरांव आपका आंसर सही है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल, दूसरी आपका जो आपका है उरांव है, और तीसरी और चौथी को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस द्वारा लागू किया गया। तो ये जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। ये 1942 में 1942 में प्रकाशित हुआ था मुंडा दुर्दा। ठीक है, कितना में, 1942, कब, 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो जमशेदपुर। अगर झारखंड का सबसे बड़ा जिला बोलता तो रांची। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो कौन है आपका जमशेदपुर। अगर सबसे बड़ा जिला बोलता तब आपका आंसर क्या होता रांची। अगर बोलेगा आबादी के मामले में झारखंड का सबसे छोटा जिला तो आपका क्या होगा लोहरदगा, है ना, क्या होगा लोहरदगा आपका सबसे छोटा जिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? ये 1908 में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था झारखंड को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोराम्बे को माना जाता है। ठीक है, किसको? कोराम्बे को, जो आपका गुमला में है ना। किसको बोलता है? कोराम्बे को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। ये हल्दी घाटी का मैदान आपका कहाँ पे है? राजस्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? तो ये आपको अब तिलैया में, अभी हम बताएं कि तिलैया में किया गया था। किस नदी पर किया गया था? तो बराकर नदी पर किया गया था। तिलैया में किस नदी पर? बराकर नदी पे किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? देखिए, सबसे बड़ा संरक्षित स्थान आपका कौन है? पलामू है। अगर दूसरा बोलेगा तो लावालौंग। ये लावालौंग कहाँ पे है? तो चतरा में है लावालौंग। ठीक है, पारसनाथ आप जानते हैं गिरिडीह। पालकोट आपका कहाँ पे है? गुमला, है ना। पालकोट कहाँ पे दोस्तों? गुमला। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में टोटल 152 शहर है। सबसे बड़ा अगर शहर महानगर कितना? अच्छा, महानगर बताइएगा। महानगर हम लोग बात करेंगे तो 3 है। ठीक है, 3 महानगर है। पहला आपका हो जाएगा जमशेदपुर, जो सबसे बड़ा महानगर है। दूसरा आपका हो जाएगा रांची और तीसरा आपका हो जाएगा धनबाद। ये 3 महानगर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन बोलेगा? जमशेदपुर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, बोलता है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय आपका हाजीपुर है। ठीक है, कहाँ पे है? हाजीपुर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो ये आपका 2 ब्लॉक के साथ की गई थी। ठीक है, 1991 में बोकारो की स्थापना, चतरा की स्थापना और गढ़वा की स्थापना होती है, लेकिन बोकारो की स्थापना धनबाद से होता है, जिसमें 2 ब्लॉक को शामिल किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से सेट नंबर 3 आज हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे चैनल से बने रहें। हम कंटिन्यू इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे और दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर करें। ठीक है, अगर आपको और किसी चीज़ का रिक्वायर्ड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी जो डिमांड है उसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।